श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश 10वां अध्याय जात कर्म नामकरण और विवाह संस्कार की विधि। सगर बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, आपने चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों का वर्णन किया। अब मैं आपके द्वारा मनुष्यों के षोडश संस्कार रूप कर्मों को सुनना चाहता हूँ। हे भृगु श्रेष्ठ, मेरा विचार है कि आप सर्वज्ञ हैं, अतएव आप मनुष्यों के नित्य नैमित्तिक और काम्य आदि सब प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। और बोले, हे राजन, आपने जो नित्य नैमित्तिक आदि क्रियाकलाप के विषय में पूछा सो मैं सबका वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित होकर सुनो। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए कि उसके जात कर्म आदि सकल क्रियाकांड और अभ्युदयिक श्राद्ध करे। हे नरेश्वर, पूर्वाभिमुख बिठाकर युग्म ब्राह्मणों को भोजन करावे तथा द्विजातियों के व्यवहार के अनुसार देव और पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करने। और हे राजन, प्रसन्नता पूर्वक देव तीर्थ अंगुलियों के अग्रभाग द्वारा नंदी मुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए हुए पिंड दें, अथवा प्रजापत्य तीर्थ कनिष्ठिका के मूल द्वारा संपूर्ण उपचार द्रव्यों का दान करे। इसी प्रकार कन्या अथवा पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि काल में भी करे। तदंतर पुत्रोत्पत्ति के 10वें दिन पिता नामकरण संस्कार करे। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए, उसके पूर्व में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा वर्मा आदि होने चाहिए। देववाचक से है ना, जैसे राम ठाकुर, राम शर्मा है। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा तथा वैश्य आदि शूद्रों के नामांत में क्रमशः गुप्त और दास शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। नाम अर्थहीन, अभिहित, अपशब्द युक्त, अमंगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए तथा उसके अक्षर समान होने चाहिए। अति दीर्घ, अति लघु अथवा कठिन अक्षरों से युक्त नाम न रखें, सिंपल नाम रखने चाहिए जो सुख पूर्वक उच्चारण किए जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हों, ऐसे नाम का व्यवहार करें। तदंतर उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्याध्ययन करे। हे भूपाल, फिर विद्याध्ययन कर चुकने पर गुरु को दक्षिणा देकर यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर ले, या दृढ़ संकल्प पूर्वक नैष्टिक ब्रह्मचर्य ग्रहण कर गुरु अथवा गुरु पुत्रों की सेवा शुश्रूषा करता रहे, अथवा अपनी इच्छा अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण कर ले। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करे। यदि विवाह करना हो तो अपने से तृतीयांश अवस्था वाली कन्या से विवाह करे तथा अधिक या अल्प केश वाली अथवा अति सांवली या पांडु वर्णा भूरे रंग की स्त्री से संबंध न करे। हाँ। जिसके जन्म से ही अधिक या न्यून अंग हों, बहुत ज़्यादा अंग हों या 6 गुठे ये है वो है, या कम अंग हों, जो अपवित्र, रोम युक्त, कुलीनी अथवा रोगिणी हो, उस स्त्री से पाणी ग्रहण न करे। बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि जो दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटु भाषणी हो, माता अथवा पिता के अनुसार अंगहीना हो, जिसके श्मश्रु यानी मूंछों के चिन्ह हो, जो पुरुष के से आकार वाली हो, अथवा घर घर शब्द करने वाली, अति मंद या कौवे के समान कर्ण कटु स्वर वाली हो, तथा पक्षम शून्य या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह ना करे। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, बाल, जिसके गुल्फ टखने ऊंचे हों, जिसके टखने मीन्स ऊंचे हों, तो घुटने होते हैं यार, ऊंचे हों तथा हंसते समय जिसके कपोलों में गड्ढे पड़ते हों, उस कन्या से विवाह ना करे। कपोल क्या होता है? हंसते समय डिम्पल आजकल बहुत अच्छा माना जाता है यार, ना करे। जिसकी कांति अत्यंत उदासीन ना हो, नख पांडु वर्ण हो, पीले नखुन हो, नेत्र लाल हो तथा हाथ पैर कुछ भारी। बुद्धिमान पुरुष उस कन्या से संबंध न करे
जो अति नाटी बहुत ही छोटी अथवा अति दीर्घ या बहुत ही लंबी हो, जिसकी भ्रुकुटियाँ जुड़ी हुई हों, ये जो जुड़ी हुई हों भ्रुकुटियाँ सी जुड़ी हुई हों, जिसके दांतों में अधिक अंतर हो तथा जो दंतुर यानी आगे के दांत निकले हुए मुख वाली हो, उस स्त्री से कभी विवाह ना करे। हे राजन, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक, अच्छा, मातृपक्ष से 5वीं पीढ़ी तक तथा पितृपक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध ना हो, मतलब माता के रिलेशन में 5 पीढ़ी तक, पिता के संबंध 7 रिलेशन, जिस कन्या का संबंध ना हो, गृहस्थ पुरुष को नियमानुसार उसी से विवाह करना चाहिए। ठीक है। ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस और पिशाच, ये 8 प्रकार के विवाह हैं। विवाह 8 प्रकार के, ब्रह्म विवाह, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच तरह के विवाह हैं। इनमें से जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्मानुकूल कहा है, उसी के द्वारा दार परिग्रह करे, अन्य विधियों को छोड़ दे। इस प्रकार से धर्मिणी को प्राप्त करके उसके साथ गृहस्थ्य धर्म का पालन करे, क्योंकि उसका पालन करने पर वे महान फल देने वाला होता है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीय अंशे 10वां अध्याय। श्री विष्णु पुराणाय नमः।